ओके, तो क्लास का टाइम हो गया। आई होप कल का क्लास बेटर था, आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे कल का क्लास काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला गया था और जो थ्योरी थी काफी लंबी जा रही थी और आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, लेकिन एट लास्ट हमने कोशिश तो किया था कि कंप्लीट जो क्लास है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, कंप्लीटली पूरी तरह से खत्म हो जाए और आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो जैसे आज तो हमने सोचा था कि थर्ड नियम बताएंगे, फिर सोचे कि थर्ड नियम बताएंगे तो वही सारी चीज सेम थी, थोड़ी सी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बट अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम दोबारा से बताने के लिए तैयार है। अगर आप लोग में से 2-3 लोग कमेंट करते हैं कि नहीं समझ में आया तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं, देखिए मेंडल के जो 2 बचे हुए नियम है उसको, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता और सहसंयोजकता। सहसंयोजकता के लिए एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है ब्लड ग्रुप का, साइड बुक में एग्जांपल दिया है काउ का, और बीएससी में एग्जांपल दिया है हैंड का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का ही बेसिस उठाते हैं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है वो काफी बेटरली दिया है ब्लड ग्रुप का, और हम लोग को ब्लड ग्रुप पढ़ना भी एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे आप 2021 का उठा लीजिए, 2022 का उठा लीजिए, उन दोनों के मतलब एक साल तो लॉकडाउन था, लेकिन पेपर जो भी सैंपल पेपर बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया था उसमें से ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस जरूर थे। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारा मेन है, तो उसको तो हम लोग मतलब लॉ जो कोडोमिनेंस है उसमें हम लोग ब्लड ग्रुप के सभी पॉसिबिलिटीज को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है। और उसके साथ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो कैसे मतलब प्रभाविता पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। कोडोमिनेंस मतलब आधा तुम आधा हम। ठीक है, कोडोमिनेंस सही जाता है, आपस में बांट लेते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ना वही डोमिनेंट होता है ना यही डोमिनेंट होता है, ना ये दोनों आधा आधा दिखते हैं, ये दोनों बल्कि मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने मेंडल का सेकंड लॉ पढ़ा था कि साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता, वे पृथक रहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ट्रेड्स हैं वो अगर साथ साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलिमेंट्स मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी का एक नया टी बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों अपनी पृथकता को बनाए रहते हैं, अपने आप को सेपरेट किए रहते हैं। सेम एज उसी के एक्सेप्शंस में या फिर कह सकते हैं उसी के विरोध में ये लॉ है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, सॉरी लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो अब हम बताते हैं आपको लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सॉरी सच लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हेडिंग हम लिख लेते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो आज हमें अपूर्ण प्रभाविता का नियम पढ़ना है, तो एनसीईआरटी का हम बेस्ट एग्जांपल उठाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या है? डोमिनेंस मतलब प्रभाविता। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कैपिटल टी स्मॉल टी बेटर, यही एग्जांपल मिलता है हमको, इसी को सॉल्व करना होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों हमको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो इससे हमारा कोई खास संबंध है नहीं। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, क्या करते हैं? हम इनका क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हमें मिलता है डबल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड लास्ट में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी क्रॉस कराने पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर आर आर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आर आर लिखते हैं। This for red flower of hibiscus or rose. This is white flower of hibiscus or rose. ठीक है, या तो हम गुलाब के रेड फ्लावर की बात कर लेते हैं, या तो हम हिबिस्कस गुड़हल की बात कर लेते हैं। अब इसमें से अगर हम इसको करते हैं क्रॉस, तो एक रेड है एक व्हाइट है। डोमिनेंस रेड वाला होना चाहिए, तो ये फ्लावर कैसा दिखना चाहिए? रेड दिखना चाहिए, पर ये फ्लावर कैसा दिखेगा? पिंक। इसको ज्यादातर मतलब एनसीईआरटी में पुनेट चौखाने के द्वारा दिखाया, तो पुनेट चौखाना अगर बना दे तो हमें क्या करना है? बस इन्हीं को ऐसे चार्ट में दिखा देना है। ठीक है, तो अब इसमें एक साइड हम मेल लिखा, एक साइड फीमेल, एक साइड मेल दिखा देते हैं, और एक साइड जो कैरेक्टर है
दूसरे साइड कैपिटल वाला। ठीक, अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये सारे कैसे होंगे, रेड व्हाइट, ये वाला ऊपर वाला क्या है, व्हाइट है, इधर वाला क्या है, रेड है। रेड व्हाइट को कंबाइन कर रहे हैं तो ये चारों चारों क्या बन गया है, पिंक बन गया है। ये सिंपल सा समझ में आया, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और बेटरली समझते हैं। ठीक है, अब हम अच्छे से लिख दे रहे, रेड रोज, व्हाइट रोज। व्हाइट को हम डब्ल्यू डब्ल्यू से दिखा रहे हैं, रेड को हम आर आर से दिखा रहे हैं। ठीक, ये बॉक्स बन गया, इस वाले को बीच से क्रॉस कर देंगे। ठीक, अब इसमें हम एक को मेल फीमेल दिखा देते हैं, एक को मेल दिखा देते हैं। इधर रेड वाला है, इधर व्हाइट वाला है। प्रोसेस कौन सी होती है, संपूर्ण मेंडल के लॉ में जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा उसको देखना चाहिए, बट यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लगता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ना लेके कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। न ये अपनी डोमिनेंसी को दिखा पाता है, न ये अपनी डोमिनेंसी को दिखा पाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इनका कलर कैसा होगा, आर डब्ल्यू। मतलब अब यहाँ पर हम सेकंड वाला इक्वेशन लेके चलते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 4 आर डब्ल्यू मिला तो 2 आर डब्ल्यू को ले लिया। ठीक है, और इनका कलर कैसा है, पिंक है। अब सेम मेंडल का लॉ यहाँ पर लग जाता है। इससे पता चलता है कि मेंडल का जो नियम है वो सही है, पर हर जगह अप्लाई नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, अब इनका क्रॉस करा रहे हैं तो इनका भी पुनेट चौखाने से कराएंगे तो भी सेम मिलेगा, और ऐसे कराएंगे तो भी सेम मिलेगा। एनसीईआरटी ने पुनेट चौखाना दिखाया तो पुनेट चौखाना पहले स्क्वायर बना लेते हैं। और एक को हम फीमेल और एक को मेल दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर समीकरण बनाया जाए तो ये बनेगा आर आर। आर आर क्या था, रेड रोज था। आर डब्ल्यू क्या था, पिंक था। आर डब्ल्यू क्या था, पिंक था। और डब्ल्यू डब्ल्यू ये क्या था, व्हाइट था। इसमें जीनोटाइप इसका फिनोटाइप होता है। क्यों, क्योंकि इन लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये याद रखेगा कि इसका रेशियो कुछ नहीं निकला, इसका निकला क्या, 1:2:1। और ये जो रेशियो निकला ये क्या है, इसका जीनोटाइप भी है, और जीनोटाइप के साथ क्या है, फिनोटाइप भी है। क्यों, क्योंकि इसका कलर जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ये रेड है, ये दोनों कैसे हैं, पिंक है, ये वाला कैसा है, व्हाइट है। ठीक है, तो ये जो हम पूरा बताए हैं चार्ट पे, यही हमारा है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बारे में ना एनसीईआरटी में ज्यादा पढ़ना है ना साइड बुक में ज्यादा पढ़ना है। ये सबसे बेटर एग्जांपल है। आप लोग इस चार्ट को बना लीजिए बस, और अगर इस थ्योरी को लिखवाना हो तो नोट्स में लिखवाएंगे, अभी नोट्स तो बनवाने रहे, जब नोट्स बनवाएंगे तो लिखवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसको आराम से पूरा चार्ट बना लीजिए जितना बोर्ड पे बना हुआ है। और जो सॉल्व करने का तरीका है वो सिंपल सा तरीका है, जैसे हम कल सारे लॉस को पढ़े, जैसे हम कल सारे लॉस को पढ़े, ठीक उसी तरह आज भी हम सारे लॉस को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। यही चार्ट है, इसी चार्ट का ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, सेकंड वाला इक्वेशन। ठीक है, बट बस कैरेक्टर चेंज हुए हैं और लास्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आप लोग इसको कंप्लीटली नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग का नोट डाउन हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आई होप आप लोगों को कोई डोमिनेंस मतलब कोई डाउट नहीं होगा। थ्योरी वही है, कॉन्सेप्ट्स वही है, सब कुछ मतलब जो इक्वेशन है वो भी सेम है, बस जो रिजल्ट है, रिजल्ट चेंज हो रहा है। रिजल्ट में क्या हो रहा है कि इसमें सारे के सारे लंबे थे, इसमें सारे के सारे पिंक हो रहे हैं, और जब इन पिंक का क्रॉस इन्हीं से करा रहे हैं तो हमको रिजल्ट यही मिल रहा है। इट मींस मेंडल ने सही नियम दिया था, बट यहाँ कलर में ये नियम लागू नहीं हो रहा है। इसमें लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस लग जा रहा है, अर्थात यहाँ पर लंबा वाला डोमिनेंट था पर यहाँ पर रेड वाला डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, ना ही व्हाइट वाला डोमिनेंट हो पा रहा है। दोनों आपस में मिश्रित हो जा रहे हैं, और मिश्रित होकर कौन सा कलर बना रहे हैं? पिंक कलर बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। वापस जब दोबारा हम इन्हीं का सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, यानी पिंक का क्रॉस पिंक से करा रहे हैं, तो वापस हमें रेड भी मिल रहा है, हमें व्हाइट भी मिल रहा है, हमें पिंक भी मिल रहा है। इट मींस मेंडल का नियम सही था, बट ये लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आगे, और अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब सहसंयोजकता का नियम, जिसमें हम इसी एग्जांपल को लेंगे, सेम चार्ट बनाएंगे, और उसके बाद सेकंड जो एग्जांपल लेंगे वो ब्लड ग्रुप का लेंगे, ठीक है। एग्जांपल यही रहेगा, तो इस वाले चार्ट को रहने देते हैं, बस ये रेड और व्हाइट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल जो हम लेंगे वो साइड बुक के अकॉर्डिंग लेंगे, दूसरा एग्जांपल जो लेंगे एनसीईआरटी के ब्लड ग्रुप का लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। जो साइड बुक में एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं काऊ है, ठीक है, ब्लैक, और कह सकते हैं इनकी अगर प्रजाति ले लेते हैं जर्सी, ठीक है। जर्सी की स्पेलिंग गलत हो सकती है। ये काऊ है, काऊ मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फीमेल, ठीक है। और इधर हम दूसरी तरफ ले रहे हैं व्हाइट। अब नॉर्मली बोला जाता है देसी, तो देसी गाय का नाम देसी लिख देते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन लिख देते हैं, इंडियन। और मेल वर्जन, मेल वर्जन मतलब अब यहाँ पर काऊ की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है। और ये मेल हो गया। अब ये कैसी है, ब्लैक है, तो इसको हम डबल बी से दिखा देते हैं। ये कैसी है, व्हाइट है, तो यहाँ पर हम डबल डब्ल्यू से दिखा देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। वाओ, हम लोग पुराने ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में जा रहे हैं, टीवी वीवी। चलिए देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का टीवी आता है कि क्या आता है, क्रॉस कराते हैं इसका, ठीक है। पुनेट चार्ट फिर से बनाते हैं, पुनेट चौखाना। बन के तैयार। कैरेक्टर फीमेल, कैरेक्टर मेल, मेल का कैरेक्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू, फीमेल का कैरेक्टर बी, बी। कॉम्बिनेशन किए, क्या बनेगा, नोड लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगी, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी। रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसे उस वाले में रिजल्ट हमको मिला था पिंक, अगर ये फ्लावर में देख रहे थे, हमें रिजल्ट मिला था पिंक, किसको मिला था, रेड के साथ अगर हम व्हाइट को मिला रहे थे तो हमें रिजल्ट मिल रहा था पिंक। बट इसमें क्या मिलेगा कि इसमें एक्चुअली फिगर के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ था साइड में, तो फिगर के अकॉर्डिंग दिखाया था कि गाय जो है वो जैसे हम कह सकते हैं चितकावर टाइप में, चितकावर मतलब जगह जगह क्या क्या है, ब्लैक है, जगह जगह व्हाइट है, मतलब लॉ ऑफ यहाँ पर कौन सा लग गया, कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस मतलब आधा डोमिनेंसी आप भी दिखाएंगे, आधा डोमिनेंसी हम भी दिखाएंगे, आधी जगह पर आप भी प्रभावी होंगे, आधे जगह पे हम भी प्रभावी होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप जगह ले लीजिए, थोड़ा सा हम, तो इस तरह जो गाय होगी या फिर जो भी उनके ऑफस्प्रिंग होगी, चाहे वो गाय हो, चाहे सांड हो, या फिर बैल हो, वो जो भी ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी,
वो कंप्लीटली चितकाबर में होगी, यानी थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी व्हाइट, थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी व्हाइट, पूरी बॉडी को उस पे कंप्लीटली फैला हुआ। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस। कोडॉमिनेंस मतलब सहसंयोजकता। ठीक है, सहसंयोजकता मतलब आधा संयोजन, आधे आधे का ये दोनों संयोजन रहेंगे, फिर इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मतलब अब जब बना रहे हैं तो क्रॉस करा ही लेते हैं। ठीक है, एक साइड मेल, एक साइड फीमेल। प्योर व्हाइट, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, यानी चित्का पर आधा व्हाइट आधा ब्लैक, आधा व्हाइट आधा ब्लैक, और लास्ट में प्योर ब्लैक। ठीक है, इसमें प्योर व्हाइट भी है, प्योर ब्लैक भी। लॉ ऑफ मतलब सेम लॉ लग रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस मतलब एक्चुअली को कंप्लीट नहीं होगा, बस इसको इसकी हेडिंग नॉर्मली क्या होगी, लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस, सहसंयोजकता का नियम। ठीक है, ये जो था लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, बट ये जो हम बता रहे हैं बता रहे लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस है। अब लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस को बताया जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या था, इसको आप लोग मतलब इसको भी नोट करने के लिए हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद हम कंप्लीटली ब्लड ग्रुप का बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपका नोट डाउन हो चुका होगा। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे का नोट बनाते हैं। वॉइस और रीडिंग में आई होप आप लोगों को आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी भी नहीं चाहिए, कोशिश तो यही करते हैं। अब आगे चलते हैं। आप अब जो बताने वाले हैं इसमें हम इसको कंप्लीटली मिटा देते हैं। लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस का एक एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, लेकिन ब्लड ग्रुप का जो डिवीजन है वो ऑन द 12th बेसिस काफी अच्छे से पढ़ना होता है, और इसको एक अलग से हम टॉपिक मान के पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम चैप्टर से अलग करके पूरा अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। तो आज हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लड ग्रुप, और इसको हम मेंडल के लॉ के अलग मतलब मेंडल के लॉ से थोड़ा सा अलग हटके एक्सप्लेन करेंगे। रेशियो सारे सेम आएंगे, सब कुछ जो भी मतलब समीकरण होगा, जो भी इक्वेशन बनेगा वो सारा मेंडल के लॉ के बेसिस पर ही बनेगा, बट अंतर इतना सा ही रहेगा कि वो ब्लड ग्रुप में रहेगा। ठीक है, हेडिंग हमारी रहेगी अब ब्लड ग्रुप। पूरे क्लास में बस ब्लड ग्रुप ही बताने वाले हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो गया। अब ब्लड ग्रुप के बारे में जान लिया जाए थोड़ा। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हमने जैसे मतलब इससे पहले वाली क्लास में जब 26 और 27 मई को जब क्लासेस चले थे, तो उसमें आई होप हेमेटोलॉजी हमने एक चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में तो नहीं बताया था, बट ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, और उसके साथ उन्होंने जो सिस्टम ढूंढा था वो एबीओ सिस्टम ढूंढा था। बाद में जब एबी के अंदर लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस लगा, उस वक्त हमने बोला भी था कि इस चीज के बारे में हमें 12th के चैप्टर नंबर 5 में लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस के बारे में पढ़ना है, और मेंडल का लॉ पढ़ाने के बाद ही हम ब्लड ग्रुप का कंप्लीट डिवीजन पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब मेंडल का लॉ, मेंडल का तीनों लॉ पढ़ा दिया गया है, उसके साथ जो एक्सेप्शंस है तो उनको भी पढ़ा दिया गया है। तो अब हम लोग ब्लड ग्रुप का कंप्लीट इक्वेशन जितना होता है उसको बना सकते हैं, और उनके रेशियोज को भी कंपेयर कर सकते हैं कि वो मेंडल के लॉ से मैच कर रहे हैं कि नहीं।
मतलब ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप डिवीजन होता है उसको हम जान जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने मदर फादर का ब्लड ग्रुप जानते हैं तो अपनी पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि मम्मी का अगर ब्लड ग्रुप ये है, पापा का ब्लड ग्रुप ये है, तो हमारी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी वो जान सकते हैं। बट उसको जानने के लिए मेंडल का लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको मतलब हेमेटोलॉजी का जो टॉपिक था 26 या 27 को हमने पढ़ाया था, तो उसको हमने इसीलिए ड्रॉप कर रखा था कि उसके बारे में हमें बाद में आगे चल के डिस्कशन करना था। ठीक है, तो अब हम इसको आगे चल के डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप हेडिंग हो गया। ब्लड ग्रुप के बारे में सारा कुछ नहीं बताया कि भाई किसने डिनर कहाँ डिनर, क्योंकि ये सारा हेमेटोलॉजी चैप्टर में मिल जाएगा। कितने सिस्टम्स होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से एंटीजन्स होते हैं, कौन कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, ये सारे पहले के वीडियोस में बताए जा चुके हैं। ठीक है, आज सिर्फ हमें ब्लड ग्रुप पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एलील्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, ए बी, ए बी और ओ। बन गए 4 टाइप के ब्लड ग्रुप। ए के पास कौन कौन से एलील है? ठीक है, ये कंप्लीट रूप इसका जी है। आई का यूज क्यों करते हैं? आई अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप का, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप का मतलब समसूत्री विभाजन, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन में जो आई है वो जीन के एकल रूप को दिखाता है, इसलिए हम आई का यूज करते हैं। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीन पाए जाते हैं, एक आई ए पाया जाता है, एक आई ए आई ओ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ए और बी के मायने में ओ को लेंगे तो ओ जो होता है वो रेसेसिव ब्लड ग्रुप होता है, और जो ए और बी होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, अगर हम ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप के कंपैरिजन में ओ को लेंगे तो ओ जो रहता है वो रेसेसिव माना जाता है, और ए बी जो रहता है वो डोमिनेंट माना जाता है। ठीक, और ए और बी को अगर साथ में लेंगे तो ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, तो वहां पर क्या बनता है? ए बी बनता है। ये दोनों नियम के अनुसार ये ए ओ है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा। जैसे मेंडल के लॉ में कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? टॉल कहते थे। तो ठीक इसी तरह ए और ओ है तो इसको हम क्या कहेंगे? ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। ठीक है, सेम मेंडलियन मतलब मेंडल का लॉ लग रहा है इसमें, आप लोग को आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप बी का एलील की बात करते हैं तो बी में भी सेम इसी तरह होता है। क्यों? क्योंकि बी भी डोमिनेंट है। बी के जो दो मतलब बी के जो 2 जीन होते हैं वो ऐसे होते हैं, आई बी आई बी, और दूसरा वाला आई बी और आई ओ। ये बी ब्लड ग्रुप के 2 जीन। ठीक है, अब एबी की बात करें तो एबी में हमने क्या बताया? लॉ ऑफ को डोमिनेंस लग रहा है कि भाई आधा तुम भी रही, आधा तुम रहो, आधा हम रहे, तो इसका सिर्फ एक ही जीन होता है, आई ए और आई बी। और ओ वाले का जो जीन होता है वो रेसेसिव कैरेक्टर है, तो आई ओ आई ओ। फॉर एग्जांपल इसमें जो रेसेसिव कैरेक्टर था स्मॉल टी था, ये जो था ये इसको को डोमिनेंस से मान सकते हैं या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस से मान सकते हैं, और ये जो था ये प्योर डोमिनेंस था। ठीक है, सेम मेंडल का लॉ अप्लाई होगा, बस जो इक्वेशन से ये बदल कर देंगे। तो एक काम करिए, आप लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है आप इसको कंप्लीटली उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक तरफ से हम सारा बताते हुए चलेंगे, और जो मेन बेसिस होगा यानी जो ब्लड ग्रुप को जानने के लिए या फिर ब्लड ग्रुप का जो इक्वेशन होता है उसको बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही चीज है, बस इतना सा चार्ट। अगर आपको इतना सा चार्ट माइंड में याद है तो आपसे कहीं भी कोई ब्लड ग्रुप का चांसेस पॉसिबिलिटीज पूछा जाएगा तो आप बना सकते हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये जो है इसमें अगर आप लोग कुछ क्लियर नहीं देखा, जूम करके देख लीजिएगा, इधर का सारा कुछ क्लियर है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो गया तो आप लोग का पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। हमारे ब्लड ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब इसको लेके चलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सारा डिलीट हो जाएगा। पहले चांसेस देख लेते हैं कितने होते हैं।
सबसे इजी वाला देखते हैं, ठीक है। सबसे इजी में हम देखते हैं, मान लेते हैं पहली कंडीशन में ए बी वाले में ओ को दिया या फिर मदर का ए बी है और फादर का ओ है, ठीक। दूसरे वाली कंडीशन में मदर का ओ है, फादर का भी ओ है। तीसरे वाली कंडीशन में मदर का ए बी है, फादर का ए बी है, ठीक। चौथे वाली कंडीशन है मदर का ओ है, फादर का ए है। पांचवी कंडीशन मदर का ओ है, फादर का बी है, ठीक। इस तरह जितनी कंडीशंस है उसको लिखते हैं, फिर यहाँ पर सबका एक तरह से समीकरण बनाते हुए चलते चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन जितना बनेगा एक कंडीशन में, मतलब इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको फीमेल मान ले या फिर इसको फीमेल मान ले, इसको फीमेल इसको मेल मान ले या फिर इसको फीमेल, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मदर का ए है, फादर का बी है, या फिर फादर का ए है, मदर का बी है, ठीक। और देखते हैं कितना बनता है। ए का ए बी के साथ कर देते हैं, बी का ए बी के साथ कर देते हैं, ए बी का ए बी के साथ हो गया, ए का ए के साथ नहीं हुआ, बी का बी के साथ नहीं हुआ, ठीक है। ए का ए के साथ और बी का बी के साथ 10 हो गया, लगभग इतने ही होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा बोर्ड पे दिख रहा होगा नीचे तक, ठीक है। इतने चांसेस हो गए तो हम एक एक करके बारी बारी सारे चांसेस को लेते चलेंगे, ठीक है। और इसका उल्टा भी लेके चलेंगे, क्योंकि हम जो एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि जैसे एग्जाम में पूछा था, तो एग्जाम में बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया हुआ था, माँ का ब्लड ग्रुप दिया हुआ था और पिता का ब्लड ग्रुप पूछा था, और ये 12th के एमसीक्यू में दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका सारा एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, कौन कौन सी कंडीशन कैसे बन सकती है। उसके बाद अगर आप लोगों को कहीं और ऑनलाइन, जैसे आप लोग में से बहुत लोग ऑनलाइन देखते रहते हैं, अदर वीडियोस, अदर कॉम्पिटिटिव ऐप्स पे ट्राई करते रहते हैं एमसीक्यूज, तो आप लोगों को कहीं ऐसा एमसीक्यू मिलेगा जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी हम जो रहते हैं, हम सारे चांसेस पे यहाँ पर बताते हुए करके चलते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम पहला चांस उठा के लेके चलते हैं। पहला चांस क्या है, ए बी का क्रॉस कराना है ओ से, ए बी का क्रॉस कराना है ओ से। अब मदर को ए बी मान ले, फादर को ओ मान ले, या फिर फादर को ए बी मान ले, मदर को ओ मान ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक इसमें क्या है, एक इसमें मेल है और दूसरा इसमें फीमेल है। अब सिंबल हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाभ सेम लगेगा। अब ए बी के लिए क्या है, आई ए और आई बी। पुनेट चौखाना बनाना है तो पहले पुनेट चौखाना अच्छे से बना लेते हैं। पुनेट चौखाना बन गया, ठीक है। अब इसको फिल करना है, तो ए बी के लिए क्या है, आई ए है और आई बी है। ओ के लिए क्या है, आई ओ है और आई ओ है। इसको क्रॉस कर दें, फीमेल के लिए और ये मेल के लिए, ठीक है। इतने में आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा ये हमने कहां से कैसे बनाया। ए बी का क्रॉस कराना तो उसे फादर का ए बी मदर का ओ है, या फिर मदर का ए बी कर ले, फादर का ओ कर ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स है वो सेम है, ठीक है। हमको ये एलील फॉर्म का क्रॉस कराना है, ये जीन का क्रॉस कराना है। एबी का जीन ये होता है, ओ का जीन ये होता है, हमें एबी का क्रॉस कराना है और ओ का क्रॉस कराना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्रॉस कराया, तो एबी के जीन को पुनेट चौखाने पर रख दिए, ओ के जीन को पुनेट चौखाने पर रख दिए। अब इनके एलिस को क्रॉस कराया, तो यहाँ पर बन रहा है पहला आई ए आई ओ, तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं ए ओ, ठीक है। दूसरे वाले में बन रहा है ए ओ, तीसरे वाले में बनेगा बी एंड ओ, चौथा वाले बनेगा बी एंड ओ। आप लोग अगर डाउट है कि ए को और बी को पहले क्यों लिखे हैं, सेम एज मेंडल, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं लिखेंगे, डोमिनेंट वाले को पहले दिखाते हैं, यानी कैपिटल टी पहले स्मॉल टी बाद में, ठीक है। तो इसलिए ए वाला डोमिनेंट है, बी वाला डोमिनेंट है, ए वाले को पहले दिखाएं, बी वाले को पहले दिखाएं, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन के अनुसार जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा, 2:2, काट देंगे 1:1, यानी इसमें 1:1 आएगा, 1 आएगा ए का, 1 आएगा बी का, ठीक है। ये इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों है, इससे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप को सोचना नहीं, बस हमें मेंडल का लॉ पढ़ते चलना, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस या फिर जितना ब्लड ग्रुप में चांसेस बनते हैं। तो एक हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं आई ओ और आई ओ का, ठीक है। दोनों क्या है, ओ है। अब इस तरह आप लोग बना लेंगे, हम फिर भी सारा बता देते हैं आप लोग के, तो मतलब अब इजी है बनाना। यूनिट चौखाना बना दिए, यूनिट चार्ट,
एक साइड हमने फीमेल, एक साइड हमने मेल लिखा दिया। दोनों क्या है, ओ है। ओ के जीन क्या है, ओ का जीन है आईओ और आईओ, तो हमने यहाँ पर बना दिया आईओ और आईओ। दोनों साइड रहेगा क्यों, क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो आने वाले बच्चों के मतलब आने वाले बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, यानी अगर आपके मदर फादर का ब्लड ग्रुप वो है तो आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो इसमें जो चांसेस बनेगा वो मतलब कह सकते हैं एक ही चांस बनेगा, वो भी किसका बनेगा, ओ का बनेगा, रेशियो का कुछ सवाल नहीं होगा। एक ये भी हो गया, तो यानी हमने दूसरा वाला भी सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे तीसरा वाला सॉल्व करने में अलग आएगा, चौथा मतलब बस यही दोनों सबसे इजी था, इसके बाद धीरे धीरे चेंज होता जाएगा और सारा हम बारी बारी सॉल्व कराते जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। एक्चुअली अब हम यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक के बाद इतना हम पूरा सॉल्व करा देंगे। 8:33 हो रहा है। अब क्लास जो स्टार्ट होगा वो आपका 8:38 पे होगा, ठीक है। 8:38 पे हम पूरा मतलब जितना बचा रहेगा सारा सॉल्व करा देंगे और आज का क्लास इसी तरह हो जाएगा। न्यू स्टार्ट टाइम जो होगा वो 8:38 होगा। क्लास अभी 5 मिनट के ब्रेक पे, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नहीं
ओके, द ब्रेक टाइम इज ओवर। अब चलते हैं आगे। जो इक्वेशन बना लिए, बाकी हमें 8 और बनाने हैं। टोटल 10 चांसेस बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और अपना चांस लग रहा है तो उसको भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। 9 PM तक जितना बता सकते हो उतना बताएंगे। अगर एक को छूट जाता है तो आप लोग खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि उतना हार्ड है नहीं। बस हम फिर भी बनाते जा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना, क्योंकि एक बार में सारे लोग को समझ में आ जाए, जरूरी नहीं। ठीक है, तो ओ तक हुआ था। थर्ड वाला क्या है हमारा, ए बी और ओ है। सॉरी, ए बी है। ठीक है, दोनों क्या है, ए बी। हम पहले चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बन गया, दोनों ए बी है। एलिल क्या होंगे, आई ए आई बी, आई ए आई बी। एक को हम फीमेल, एक को हम मेल दिखा देते हैं। क्रॉस कराते हैं, क्या बनेगा, ए और ए बी, ए बी और बी बी। रेशियो 1:2:1। मेंडल का लॉ कंप्लीटली अप्लाई हो रहा है। 1 जो होगा वो कंप्लीट ए का होगा, 2 जो होगा वो ए बी का होगा, और 1 जो होगा सिर्फ और सिर्फ बी का होगा। ठीक है, लॉ ऑफ, मतलब इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं हुआ। ए बी मिलके कोई नया नहीं बना। ए अपना अलग पृथक करके था, बी अपना अलग पृथक करके था। जब ए बी का क्रॉस किसी अदर ए बी से कराएगा तो वहां पर हमें ए ब्लड ग्रुप भी मिला, ए बी मिला और बी मिला, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रेशियो। मेंडल का सेकंड लॉ कंप्लीटली यहां पर अप्लाई होता है। इसी तरह मेंडल के अलग अलग लॉ, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और उसके साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीटली इन सब पे अपीयर होते हैं। इसलिए ये चार्ट मेंडल के लॉ के बाद ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाले के बाद हम क्या करते हैं, फोर वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फोर वाले में क्या है, ओ और ए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है, ओ है और ए है। ठीक, मेल, किसी को भी मेल फीमेल मान लेते हैं। ओ के चांसेस क्या होते हैं, आई ओ अकॉर्डिंग टू चार्ट। ए के चांस क्या होते हैं, आई ए और आई ए और आई ओ। पहला चांस क्या है, आई ए और आई ए। दूसरा चांस क्या है, आई ए और आई ओ। दोनों में से कोई भी जीन फीमेल या मेल में पाए जा सकते हैं। ठीक है, बीच में कॉमा। ये हमको एक मेल से सिर्फ एक ही मिल रहा है, फीमेल से हमें दो मिल रहा है। चाहे फीमेल से हमें एक ही मिल रहा है, मेल से हमको दो मिल रहा है। तो अब हमको पहले वाले में इसका क्रॉस इससे कराना होगा, दूसरे वाले में इसका क्रॉस इससे कराना होगा। कितने चार्ट टोटल बनेंगे, टोटल 2 चार्ट बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम 2 पुनेट चौखाना बनाते हैं। दिख रहा है कैसे कैसे इक्वेशन कराना है। तो यहाँ पर हमने कितने पुनेट चौखाना बनाए हैं, 2 बनाने हैं। हमने एक बनाया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा हमने इधर बना दिया। बन गया एक बार में। मतलब इसको हम पहला वाला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा वाला। पहले वाले में हमको क्या करना है, आई ओ का आई ए के साथ करना है। आई ओ का आई ए के साथ क्रॉस कराना है। ठीक, एक हो गई फीमेल और एक हो गया मेल। ठीक, इसमें मेल फीमेल जो रहेगा सेम मतलब सेम दिखाई देगा, क्योंकि ओ एक ही, ए बी वाला डबल है। बन गया। अब हम इसे फिल कर दें इसको, तो ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ।
AO वाला ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? A कहलाएगा। क्यों? लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा। O वाला कैरेक्टर रिसेसिव होता है और A वाला कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। ठीक है, सेम लॉ लगेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर ये सारे ब्लड ग्रुप क्या कहलाएंगे? A कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला समीकरण बनाया जाए तो दूसरे वाले समीकरण में एक साइड क्या है? IA है, एक साइड क्या है? IO। दोनों दूसरे साइड IO है और उसके दूसरे वाले में भी IO। इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा? AO OO AO OO। रेशियो निकाला जाए तो 6 कैसे दिखाई दे रहे हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं AO, और 2 कैसे दिखाई दे रहे हैं? OO। रेशियो निकलेगा 6:2 3:1। लॉ अभी भी अप्लाई हो रहा है, सब कुछ सेम है, बस चेंज हो गया है थोड़ा सा इक्वेशन। ठीक है, चौथा वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। चौथा वाला आप लोग उतार लीजिए, फिर पांचवा और छठवा करते हैं। ठीक है, पांचवा और छठवा लगभग सेम है, जैसे OA का किए वैसे यहाँ पर जहां जहां A है वहां B हो जाएगा। छठवा वाला थोड़ा सा बड़ा जाएगा, छठवा वाला हम बताएंगे अभी, लेकिन तब तक आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट बस और लेंगे, नोट डाउन करने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, 4 कर दिए, 6 और बाकी है, जल्दी जल्दी बना के इसको खत्म करते हैं। आज की क्लास में इतना ही हो जाएगा बस। ओबी बहुत इजी है, ओबी को समझाने में टाइम नहीं लेंगे, जैसे हम ओए वाला किए सेम टू सेम ओबी वाला है। ठीक है, आप लोग खुद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, हम इतने बता देते हैं। ओबी का एक क्या है? ओ वाला कैरेक्टर है तो 2 बार क्या होगा? आई होगा। एक बी वाला कैरेक्टर है सेम, आईबी 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 और आई ओ। ठीक है, पहले वाले में इसका प्रोसेस है, दूसरे वाले में इसका प्रोसेस है, सेम चार्ट है, सब कुछ सेम है, बस एक ही जगह बी हो गया। हम चार्ट शॉर्टली छोटा सा बना दे रहे हैं, उतने में समझा देते हैं। ठीक है, एक साइड IB IB IO IO, फीमेल मेल फीमेल मेल, IB IO IO एंड IO। बन गया चार्ट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे ए वाला तो सेम टू सेम बी वाला है, BO रेशियो भी सेम आएगा, रेशियो आएगा 6:2। 6 जो होंगे BO के होंगे, 2 जो होंगे OO के होंगे, काट देंगे आएगा रेशियो 3:1। सेम मेंडल का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद A और B का समझाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एकदम सेम था। अब A और B का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A और B का लंबा जाने वाला है। हमने क्या बोला? A है एक साइड और दूसरे साइड B। A के कितने जीन है? 2 जीन है। B के कितने जीन है? 2 जीन है। चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अब A के हम दोनों जीनों को लिख लेते हैं, IA दूसरा वाला जीन IA B में IB IO। ठीक है, अब इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन लगाइए या फिर आप अपना दिमाग लगाइए। आई होप आप लोगों के पास दिमाग तो होगा ही। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन हम क्या करते हैं? पहली बार ए एक्स का मतलब इसमें चार जो चांसेस बनेंगे क्या बनेंगे? चार जो यूनिट चार्ट बनेंगे कैसे बनेंगे? पहले वाले में हम ए का मल्टीप्लाई एच से करेंगे,
ठीक है। दूसरे में ए का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे, तीसरे में बी का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, ठीक है, चौथे में बी का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे। कितने टोटल चार्ट बनेंगे, कितने टोटल चौखाने बनेंगे, टोटल चौखाने चार्ट मतलब 4 बनेंगे, तो 4 को हम बना लें अब, ठीक है। 4 पूरे चौखाने बनेंगे, 4 को बना लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। इसमें एक साइड फीमेल, एक साइड मेल, एक साइड फीमेल, एक साइड मेल, ठीक है। और इसको बना दे तो एक साइड फीमेल, एक साइड मेल, एक साइड फीमेल और एक साइड मेल। कंप्लीट। पहले वाले हमको ए का एक्स के साथ करवाना है, ये क्या होगा, ए का एक्स के साथ होगा। ए वाला क्या है, आई ए, आई ए। एक्स वाला क्या है, आई बी, आई बी। चार्ट फिल करें, ए बी, ए बी, ए बी एंड ए बी। दूसरे वाले में हमको क्या कराना है, ए का वाई के साथ कराना है। ये वाला क्या है, ए का वाई के साथ, ठीक है। ए का वाई के साथ कराया जाए। ए वाला क्या है, आई ए एंड अगेन आई ए। वाई वाला क्या है, आई बी एंड आई ओ, आई बी एंड आई ओ। चार्ट फिल किया जाए, ए बी, ए ओ, ए बी, ए ओ, ठीक। थर्ड वाले में हमको क्या करना है, बी का एक्स के साथ, ठीक है, बी का एक्स के साथ। अब इसमें बी वाला क्या है, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ। एक्स वाला क्या है, आई बी आई बी, आई बी एंड आई बी। इक्वेशन फिल कर दिया, ए बी, बी ओ, ए बी, बी ओ, ठीक। एंड देन लास्ट में क्या बचा, बी का वाई के साथ बचा है, यानी ये वाला जो चार्ट होगा ये बी का वाई के साथ होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर मेंडल का थर्ड नियम, जहां पर हम दो दो यहाँ पर कितने जीन है, दो जीनों को साथ में क्रॉस करा रहे हैं। मेंडल का नियम तो लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, एक साथ दो जीनों को लेकर चल रहे हैं। ए के भी दो जीन है और बी के भी दो जीन है, ठीक। मेंडल जैसे हमने मेंडल का कल वाला थर्ड नियम अप्लाई किया था, वैसे ही ये थर्ड नियम। टोटल बॉक्स कितने जा रहे हैं, 4 4 8 4 12 4 16, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 16 है। सेम समीकरण बना है, सेम सब कुछ है, बस उन्हें चौखाने के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाले में क्या है, बी का वाई के साथ है। बी क्या है, आई ए आई ओ है, ठीक है। लिख देते हैं आई ए एंड आई ओ, और बी का वाई के साथ आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। अब इसका समीकरण बनाया जाए, ए बी, बी ओ, ए ओ एंड लास्ट ओ ओ। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारा मेंडल के थर्ड नियम का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था। हमारे मेंडल के थर्ड नियम का फिनोटाइपिक रेशियो था, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 16, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। मैच किया जाए, ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए बी का कितने हैं, 9 है। अब एओ के 1 2 एंड 3, 3 किसके हैं, ए और ओ मतलब एक, ठीक है। ओ को मिटा देते हैं, मतलब किसके, एक के। क्यों, क्योंकि ए डोमिनेंस होता है, ठीक है। बी का देखें 1 2 3, बी के कितने हैं, 3 है, बीओ यानी बी, ठीक। और लास्ट में क्या बच रहा है, एक ओ का बच रहा है। मेंडल का पूरा कंप्लीट मतलब नियम निकल रहा है, रेशियो निकल गया।
और मेंडल का थर्ड लॉ लग गया, सेम 4 बन गए। यानी अब हम इसको भी सॉल्व कर लिए हैं और इसको भी सॉल्व कर लिए, लास्ट का 4 बचा है, इसको भी हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उतार लीजिए, टाइम पूरा पूरा दे रहे हैं, अच्छे से उतार लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है ही। ओके, अब जिन लोग का नहीं हुआ है वो लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी 5 मिनट बचा है इसमें हम जो बचा हुआ है वो बता देते हैं। ठीक है, ये दोनों तो मतलब ए ए बी और बी ए बी का लगभग सेम होगा, फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा बचा रहेगा। ठीक है, वेट अ सेकंड, लेट मी रब द ऑल, जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हमारा बचा है ए का ए बी के साथ, बी का ए बी के साथ, इसको हम एक साथ दोनों बताएंगे। ठीक है, ताकि कम टाइम में हो जाए, 5 मिनट का टाइम बचा है, क्लास ओवर करना है। ए का ए बी के साथ करना है, ए का ए बी के साथ करना है। ए के अलिफ दो होते हैं, आई ए और आई ए और आई ओ। मेल फीमेल किसी को भी ले लेंगे, डजंट मैटर। आई ए और आई बी, सेम क्रॉस। ठीक है, जैसे ओ वाले का कराए थे, तो इसको अगर करा दे तो पुनेट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ए बी वाले को साइड में रख देते हैं, आई ए आई बी, आई ए आई बी, मेल फीमेल फीमेल मेल। ठीक है, अब इसको फिलअप कर देते हैं। क्या फिलअप होगा, ए ए ए बी
ए ए बी, ए ए ए बी, ए ओ बी ओ। ठीक है, रेशियो देखा जाए, रेशियो आएगा इसके ए के 4 रहेंगे, ए बी के 3 रहेंगे, बी के 1 रहेगा। ठीक है, रेशियो इसका आएगा 4:3:1। क्यों? 3 डबल ए वाले हैं, ये भी ए कहलाएगा, डबल ए वाले ए कहलाते हैं, एक ए ओ वाला है, ये भी क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो 4 ए के हुए, 3 ए बी के हुए और 1 ओ का हुआ, सॉरी बी का हुआ। ठीक है, इसमें आप लोग में किसी को डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं। रेशियो आ रहा है 4:3:1। 4 जो है वो ए का है, 3 जो है वो ए बी का है और जो 1 है वो बी का है। डाउट है तो तुरंत कमेंट कर दीजिए आप लोग की डाउट है, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर नहीं डाउट है तो हम आगे चलते हैं, ए बी का ए बी के साथ कराते हैं तुरंत। इसी के नीचे सेम चीज है, सेम सब कुछ करना है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देंगे, चार्ट बनाते हैं फास्टली। अब ऐसे में आप लोग अपने मम्मी पापा का अगर ब्लड ग्रुप पता है तो आप लोग अपना निकाल सकते हैं, चांसेस बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट सिर्फ ए बी और ओ की क्या केस में बनता है। ठीक है, और अगर आपको अपना पता है, आपके मम्मी या पापा में से किसी एक का पता है, तो आप एक का पता लगाने का चांसेस बता सकते हैं, नॉट जीरो। ठीक है, और वहीं अगर ए और बी हो गया तब तो 16 बन जाएगा, 9:3:3:1 हो जाएगा। तो ऐसे में सर्टेन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बी वाले को ऊपर लिखते हैं, चार्ट बन गया है, आई बी और आई बी और आई ओ, सेम चीज है, जैसा ए है वैसा बी। और दूसरे वाले में आई ए आई बी, आई ए आई बी, फीमेल मेल फीमेल मेल। चार्ट फिलअप करें, ए बी बी एंड बी, ए बी बी एंड बी, ए बी बी एंड बी, ए ओ बी एंड ओ। रेशियो निकाला जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ए बी के 3 हुए, बी के 4 हुए, ए का 1 हुआ, सही है, सेम रेशियो है। ठीक है, 4:3:1। 4 ए के थे तो 4 इसमें बी के होंगे, बाकी 3 ए बी का होगा और 1 बी ए का होगा, सेम। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट, इतने में अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप लोग पूछ दीजिए। हमारा ये दो भी हो गया। ठीक है, और टाइम को देखते हुए हम एक आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग काम करते हैं, हम कहते हैं कि ए और ए का हुआ तो चांसेस आप लोग खुद निकालें। ठीक है, ए और ए का हुआ तो आपका वही चार्ट बनेगा, कौन वाला, 16th वाला। ठीक है, हम मान लेते हैं, जैसे हम आपको थोड़ा सा बस ये प्रिपेयर करके दिखा देते हैं ए और बी का कैसे करेंगे। आप लोग इसको करने का काम आप लोग खुद घर से, मतलब घर पे तो है, आप लोग खुद अपने रफ कॉपी पे क्लास ओवर होने के बाद करिएगा। ठीक है, ए और ए का और बी का कराते हैं। तो अब यहाँ पर ए का ए के साथ कराते हैं तो, ठीक है, ए के 2 एलिल है और दूसरे वाले ए के भी 2 ही एलिल है, तो यहाँ पर हम ऐसे लेके चलेंगे, आई ए आई ए आई ए आई ओ बन गया। दूसरे वाले में भी आई ए आई ए आई ए एंड आई ओ। टोटल हम बॉक्सेस कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। आप लोग का काम है बॉक्सेस को बनाइए। ठीक है, 4 पूरे चार्ट बनाइए। फास्टली बस इसी तरह रफली हम आपको समझा रहे हैं, बनाने का काम आपका खुद का है, बना के दीजिएगा। थोड़ा सा ये यूनिक है इसलिए रेशियो भी निकालेगा। अब इसमें ए ए ए ए, ठीक है, मतलब इसका क्रॉस हमने इससे कराया, फिर इसका क्रॉस इधर वाले से कराएंगे। ठीक, और दूसरे वाले में इसका क्रॉस इससे एंड इसका क्रॉस इससे। टोटल कितने लाइन गई है, 4। पहले में इसका क्रॉस इस वाले से, इसका क्रॉस इस वाले से, देन इसका इससे, इसका इससे। 4 चार्ट बनेंगे, 4 चार्ट को बनाना आप लोगों का काम है, रेशियो निकालना आप लोगों का काम है। इसी के साथ आज का क्लास हम ओवर करते हैं। आप लोग अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कहीं कोई डाउट हुआ, कहीं कोई हमसे गलती हो गई हो, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर किसी भी तरह कमेंट करेगा। क्लासेस YouTube पे रेगुलरली अपलोड हो रही है, आप लोग YouTube से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और अटेंडेंस का तो क्या ही कहना, आप लोग का अटेंडेंस इतना प्रॉपर्ली जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसी के साथ क्लासेस प्रॉपर्ली ओवर होती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बाय बाय। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसमें जो कर रहे हैं, वीडियो ऑन रहेगा।